ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है। और ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है। ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है। ए समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे। समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न करावे। ए भैया एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई। एक दिन शीश बके कटिए रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो। एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी। समय पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी। कांटो साले के जरूरिया को गोदी में साले सोत को लाल। बिटिया साले के मातरे पिता को मायके में डोले वकर सिंगारो। रुक्मणी बड़ी हो रही है। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में। उसे कैसे दिखाऊं
विचार करती तो सखी की कृष्ण पे निगाह पहुंची। भगवान के बिना नींद नहीं आती थी और भगवान गोपियों के बिना नहीं रह पाते। एक प्रमाण है कि दुनिया में सबसे सुंदर अप्सराएं हैं, दुनिया में सबसे सुंदर अप्सराएं हैं, और 100 अप्सराएं छोड़ो, 1000 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां। कृष्ण का जो माखन चोरी लीला का दृश्य रहा है, ऐसे आप श्रवण कर चुके। एक छोटी सी कहानी बताती हूं कृष्ण की, कि एक समय एक गोपी ने अपने दरवाजे पे एक घंटी बांधी और जवाब दियो कि जब कन्हैया आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए, घंटी नाय बजी, मटकी उतारी, घंटी फिरऊ नाय बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी फिरऊ नाय बजी, जमीन पे फैलाओ, घंटी तो नाय बजी, और जैसे ठाकुर ने मुंह की तरफ लगाओ है घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? हम आए तू नाय बजी, जमीन पे माखन फैलाओ नाय बजी, मटकी उतारी नाय बजी, ग्वाल बालन को दियो नाय बजी, और जब खुद खाए रहे तो काय को बज रही? तो घंटी जवाब दे रही है, नाथ यहाँ हमारे संत और विद्वान बैठे हैं, दादा चाहे कुछ भी कार्य हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ठाकुर भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। जब तक आप घंटी नहीं बजाएंगे तब तक ठाकुर जी का भोग पूर्ण नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी लीलाएं कृष्ण की। एक समय कृष्ण मां से जिद करते कि हे मैया, मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा, तो जवाब दो मैया ने कि लाला तू छोटा है, अभी वहां अगर भूख लगी तो क्या करेगा? भगवान बोले तू भेज दे, मैं सब संभाल लूंगा। तो भगवान मैया यशोदा से आज्ञा लेके गैया चराने के लिए चले। तो वहां भगवान को नहीं, ग्वाल वालों को भूख लगी। ग्वाल वालों से भगवान बोले जाओ, यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। बुजुर्गों ध्यान देना, ग्वाल वाले जब भोजन मांगने के लिए चले तो ब्राह्मणों ने कहा हाँ कौन हो? बोले मुझे कन्हैया ने भेजा है, मैं यदुवंशी हूं। ब्राह्मण बोले अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? यहाँ भोजन मांगने आ गए, जाओ यहां से, ये स्वर्ग की कामना में यज्ञ हो रहा है। फटकार दिया। ब्राह्मणों की बात सुन के ग्वाल वालों ने भगवान से कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले तो मांगा किससे था? बोले मांगा था ब्राह्मणों से। बोले जाओ दोबारा, अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। ग्वाल वाल फिर गए और दादा दोबारा ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगा, तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन देखा तो आशीर्वाद दिया है, जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। ये वरदान दिया है प्रभु ने। एक दिन भगवान ग्वाल वालों से कहते हैं कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो महाराज सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है, मट्ठा। तो भगवान ने सबके भोजन किए।
वह मधु नाम के सखा ने विचार कियो, ये 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब मधु पे पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। अब परीक्षित जब प्रभु ने सखा के मुख को चाटना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। तो भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया, और जब तक वापस कृष्ण देखने के लिए पहुंचे तब तक ग्वालवाल भी गुफा में बंद। अब प्रभु ने विचार किया कि ऐसे तो गजब हो जाएगा जब बेटा बाप के ही साथ इस तरीके से छल करने लगे। हमारा ही बेटा है मान के चलो और हमसे ही कपट कर रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। तो भगवान ने देखा ग्वालवाल और गाय बछड़े गुफा में है, प्रभु ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। परीक्षित 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि असली ग्वालवाल हैं या नकली ग्वालवाल हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा ब्रज में बंद है, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। तो जवाब दियो, ब्रह्मा जी की कलाई पकड़े के भगवान ने कहे ब्रह्मा जी थक जाओगे, क्यों, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गढ़ हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। आप हमसे खेल खेल रहे हो, ऐसे ही सोच लेते जो कि बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक और इतनी सुंदर है तो वो बनाने वाला कितना चालाक और कितना सुंदर होगा। भगवान से ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी, प्रभु माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ में कपट किया। इधर समझा रहे, यहां समय बीता। श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, श्रवण करिए कि प्रभु ने कालिया नाग को किस प्रकार से यमुना से बाहर निकाला है। तो विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्णेना विमः तस्या विशुद्धिमनिवच्छना सर्पतमुदावाशयत्। महाराज, ये कालिया नाग जो है वो कद्रू का पुत्र है, कद्रू का पुत्र है कालिया नाग। और ये यमुना जी में इसलिए आया था क्योंकि ये जो गरुड़ जी हैं भगवान के पार्षद, गरुड़ जी को हर अमावस्या को एक बलि दी जाती थी। तो ये कालिया नाग 7 फन थे, तो उसने विचार किया कि हर अमावस्या को गरुड़ जी को बलि दी जाती है, उसके बलि देने से एक दिन पहले ये कालिया नाग जो है वो सर्पों को मार देता था। ये खबर गरुड़ जी को पता चली तो गरुड़ जी में और कालिया नाग में भयंकर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि कालिया नाग ने देखा गरुड़ जी परास्त किए जा रहे हैं कालिया को, ये खुद की जान बचा करके यमुना की तरफ भागा। तो जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, गरुड़ जी पीछे पीछे दौड़े तो सौबर ऋषि ने रास्ता रोका और जवाब दिया कि अगर आप पीछे पीछे गए और यमुना में जैसे ही प्रवेश किया आपकी मृत्यु हो जाएगी।
ये वहीं से वापस लौट आए तो कालिया नाग को पता चला कि ये यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। वो बड़े चैन से उसी में रहने लगा। ये कारण था कि गरुड़ जी वहां जा नहीं सकते थे। अब इतना विषैला जल हो गया कि अगर कोई गाय धोखे से पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए, कोई पक्षी ऊपर से उड़ के निकले तो वो जलकर के राख हो जाए, बड़ी आपत्ति है। इधर भोज राजकंस की कचहरी लगी तो वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। बाबा नारद ने पूछा, हे भोज राजकंस, हम जब पहले आए थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? महाराज आपने नाम सुना होगा कृष्ण और बलराम का। बोले नाम सुना, बचपन से तुझे समझाते आ रहे, तू हमें नाम बता रहा है। महाराज आप नहीं समझते तो बाबा नारद ने सवाल किया, ओ कंसराज तेरी दिन दिन और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। पर कली सिकुड़ती